हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 6 का, उस टॉपिक का नाम है लॉन्जिट्यूड्स। ये भी मैप का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे हमने इससे पहले देखा कि कोऑर्डिनेट्स कैसे कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होता है, मैप में हमें कोई भी सिंबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इससे लास्ट क्लास में हमने देखा कि लैटिट्यूड का क्या मतलब होता है। तो ऐसे ही एक शब्द और है लॉन्जिट्यूड्स। इसका मतलब समझते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर मैंने बताया कि लैटिट्यूड जो होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसे ही लॉन्जिट्यूड भी कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस। मतलब ये एक्चुअल में नहीं होती है, ये इसको बस समझा जाता है, इसको माना जाता है ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में जान सके। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड के बारे में, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये होती है लैटिट्यूड। लॉन्जिट्यूड जो होती है वो वर्टिकल लाइंस होती है। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ का एक 2D स्ट्रक्चर है, तो इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक सर्किल की फॉर्म में ये लाइंस होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है। अब क्रिकेट बॉल जो है उस पर आपने एक रबड़ लगा दिया ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वो हो गई लॉन्गिट्यूड्स। आपने लगाया वर्टिकल डायरेक्शन में, और उसी रबड़ को आपने अगर इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया होगा तो वो होगी लैटिट्यूड्स। तो ये होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है। पहला पॉइंट इमेजिनरी लाइंस, दूसरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जो भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस। इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, दूसरा नाम है उस चीज का। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। सही बात है भाई, जितने भी मेरिडियंस होंगी वो लेंथ में इक्वल होती हैं, क्योंकि सभी के सभी जितनी भी मेरिडियंस होंगी वो अर्थ के ऊपर एक तरीके से सेमी सर्किल की फॉर्म में वो बनती है। तो जितनी मेरिडियंस हैं उनकी लेंथ एकदम बराबर होती है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के या बॉल के ऊपर कोई भी पेन ड्रॉ कीजिए तो वो एक सर्कमफेरेंस बनाएगा। तो वो चाहे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाइए, यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाइए, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ कीजिए, वो बराबर लेंथ ही ट्रेवल करेगा। तो जितने भी मेरिडियंस होती हैं वो लेंथ में एकदम इक्वल होती है। दूसरा होता है एक प्राइम मेरिडियन। इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर है, और 1 से लेकर 10 तक के नंबर में आप बताओ बीच का नंबर क्या हुआ। ऐसा नंबर बताओ जिसके लेफ्ट साइड में भी बराबर नंबर आ रहे हो और राइट में भी आ रहे हो। अगर आप कहते हो 5 तो वो देखोगे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 4 अंक आए, और 5 के 6 7 8 9 10 यहाँ पर 5 अंक आए, तो आपको मिडिल पॉइंट नहीं मिला यहाँ पर। लेकिन वही मैं आपको कहूँ 11, अब इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा तो आप बताओगे 6, क्योंकि 6 के लेफ्ट में भी कितने आ रहे 1 2 3 4 5, 6 के राइट में भी कितने आ रहे 5 7 8 9 10 11। तो कहने का मतलब है अगर हमारी अर्थ को अगर हम 2D स्ट्रक्चर में लेके आए, फ्लैट सरफेस की फॉर्म में लेके आए, तो यहाँ पर अगर जैसे अर्थ के ऊपर खूब सारे सर्कल बने हुए हैं, अब इसको जैसे आप ओपन करोगे A4 साइज के फॉर्म में, इसको जैसे आपने A4 साइज के फॉर्म में ओपन किया तो आपको कहीं ना कहीं तो इसका मिड पॉइंट तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर ये जितने भी लॉन्जिट्यूड्स ऐसे बने होते हैं, अब ऐसे खूब सारे लॉन्जिट्यूड्स हैं, अब इनका सेंटर आपको इधर लेना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो ये कहां पर होता है? जैसे लैटिट्यूड हमने डिग्री में मेजर किया, वैसे ही लॉन्गिट्यूड भी किस में मेजर होता है? डिग्रीज के अंदर। तो ये होता है एट 0 डिग्री। मतलब ये एकदम सेंटर है पूरे अर्थ का। इसके राइट में भी उतने ही लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे, लेफ्ट में भी उतने ही लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अर्थ का सेंटर आपने ये मान लिया होता तो इधर ज्यादा है, इधर आप नहीं डिसाइड कर पाते, इधर भी नहीं डिसाइड कर पाते, तो एकदम सेंटर में लेनी पड़ेगी कोई भी चीज। अब अगर आप इस अर्थ के सेंटर से प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हो, इस डायरेक्शन में जानते हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है कि टाइम बढ़ेगा, और पीछे की तरफ जाओगे तो टाइम घटेगा। तो प्राइम मेरिडियन कहां पर है? नियर लंदन। यूके यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है, उसे बोलते हैं लंदन। वहां पर इसको मेंशन किया हुआ है। मतलब वो एक तरीके से माना गया है कि जितने भी प्राइम मेरिडियन, जितने भी मेरिडियंस हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक, तो उसका जो सेंटर माना गया है किसको माना गया है? ग्रीनविच पे। और इसी को हम बोलते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन। अगला पॉइंट क्या है? अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स।
अपन जानते हैं जो अर्थ होती है वो सोलर सिस्टम में एक तो सूर्य का चक्कर लगाती है और एक वो खुद की ही एक्सिस पर घूमती रहती है। और जो खुद की एक्सिस पे घूमती है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, वो एक दिन में पूरा 360 कर लेती है। उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। और जो 360 डिग्री लगाती है वो कितनी देर में लगाती है? 24 घंटे के अंदर। तो सिंपल मैथ का अगर हम बेसिक मैथ होती है कि भाई 24 घंटे में अगर 360 डिग्री रिवॉल्व कर रही है तो 1 घंटे में 15 डिग्री। कैसे निकाला? 360 को हमने 24 से डिवाइड कर दिया तो 1 आवर में 15 डिग्री। और अगर अपन जानते हैं 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो अगर हम 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 15 कर देते हैं तो पता लग जाएगा कि 1 डिग्री को मूव करने के लिए अगर अर्थ 1 डिग्री ऐसे मूव करती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट्स लगते हैं। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे इफ वी गो ईस्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 डिग्री अपन मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो टाइम इंक्रीज होता है, और बैक साइड में जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होता है। वो हमने इस कैलकुलेशन से देख लिया। अब अपन जानते हैं ग्रीनविच अगर ये है और इसको ओपन करते हैं तो इंडिया यहां कहीं पर आता है, और जो इंडिया है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब वो टाइम इंक्रीज होगा, मतलब टाइम थोड़ा सा आगे चलेगा। और इसको जब मेंशन किया गया तो इंडिया की जो लोकेशन है वो कितने डिग्री पर आती है? 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, और इंडिया यहाँ कहीं आता है। इसको हम बोलेंगे कितने पर? 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में। 82.5 एक तरीके से लॉन्गिट्यूड, मतलब वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी लोकेशन पता लग गई। और ई मतलब ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मेन पर्पस होता है किसी भी पर्सन की लोकेशन के बारे में। और जैसे कि डिग्रीज क्या होते हैं, उस इंसान के लॉन्गिट्यूड बताते हैं, ऐसे लैटिट्यूड मेंशन करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर डायरेक्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इसको मैं ईस्ट नहीं लिखता हूँ तो अब ये क्या पता है कि नॉर्थ के बारे में बता रहा है, वेस्ट बता रहा है, साउथ बता रहा है, क्या लिख रहा है, तो उससे उस इंसान की लोकेशन जानना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जैसे ये अर्थ हो गई, डायरेक्शन आपको पता ही है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड हो जाती है जो वर्टिकल लाइन होती है। और एकदम सेंटर में अपन इसको कंसीडर करके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि होता है एट 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। ये सब चीज़ें आज के हमने लेक्चर में डिस्कस करी है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस होती है, जितनी भी लाइंस होती है इमेजिनरी होती है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है। काम क्या होता है? किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में जानना। प्राइम मेरिडियन एक कंसेप्ट होता है, अगर हम अर्थ 3D स्ट्रक्चर में है उसको 2D एक मैप में, एक A4 साइज मैप में बना देते हैं, तो उसमें एकदम सेंटर जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये होता है कहाँ पर? ग्रीनविच, जो कि जगह है लंदन के पास में, वहां पर होगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में अपन मूव करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में जाओगे तो टाइम घटेगा। अर्थ जो होती है अपनी ही दूरी पर 24 घंटे में 360 डिग्री रिवॉल्व करती है, तो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री और 1 मिनट में लगभग 4 डिग्री। इंडिया की जो लोकेशन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो दिशाएं 4 हैं, आप नहीं बता पाओगे कि किस बारे में, किस दिशा में हम बात करने के लग रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक था लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले की वीडियो में गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लैटिट्यूड, सिंबल्स, कोऑर्डिनेट्स, कार्डिनल पॉइंट्स, लैटिट्यूड्स, ये अभी लॉन्गिट्यूड्स मैंने बनाई दी है। तो इस आपको आने वाले कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो या पहले किसी टॉपिक से आप जूझ रहे हो, सोशल साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, जो भी आपका हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। विदिन 8 to 10 मिनट्स में मैं आपके डाउट्स एकदम क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।